जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग जो एग्जाम देंगे वो दिसंबर के लिए, तो दिसंबर के लिए दिसंबर में पेपर देना है। तो ऑलमोस्ट आपके पास अभी कितना महीने का समय है? अभी हो गया हमारा 3 महीना समय है। तो ये 3 महीना जो है सीटेट की तैयारी के लिए इनफ है। अगर आप सही डायरेक्शन में पढ़ें, सही चीजों को पढ़ें, तो आप जो है बहुत आसानी से आप सीटेट क्रैक कर सकते हैं। तो सीटेट बेसिकली क्या है कि हम बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। आपसे वो नॉलेज का टेस्ट नहीं ले रहा है, क्योंकि ना नॉलेज का टेस्ट वो ऑलरेडी आपसे ले चुका है। आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वहां तक हासिल कर लिया है, आपने डीएलएड या बीएड कर लिया है, तो नॉलेज का टेस्ट तो हो चुका है। वो आपसे ये जानना चाहता है कि आप बच्चे को पढ़ाने में आप में कितनी दक्षता है, आपका प्रेजेंटेशन स्किल क्या है, आप बच्चे को कैसे समझते हैं। सबसे पहले कहता है कि नो योर चाइल्ड, आप अपने बच्चे को पहचानिए। जब तक आप बच्चे को नहीं जानेंगे उसे आप पढ़ा ही नहीं सकते हैं। इसलिए सीटेट जो शुरू होता है वो होता है व्यवहार से, बच्चे के व्यवहार से, यानी बच्चे का मनोविज्ञान। प्राचीन मनोविज्ञान में आत्मा, परमात्मा, ये सब की पढ़ाई होती थी, भूत प्रेत, स्वर्ग नरक। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान जो है वो कहता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आप जब तक बिहेवियर नहीं जानेंगे बच्चे का, आप उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप क्लासरूम में बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चा सीख नहीं पा रहा है, तो उसके पीछे जानना पड़ेगा कि बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है। हो सकता है कि वो घर से भूखा आया हो सकता है कि उसके घर में क्लेश होता हो सकता है कि उसका जो सामाजिक संगठन है, जिस समाज में रह रहा है, उस समाज में बहुत ज्यादा जो है अंतर्द्वंद है, कलह है, बच्चों की गलत संगति है, कई कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले ना हमको जानना पड़ेगा कि कारण क्या है, बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है। तो सबसे पहले ना सीटेट का सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट होता है वो कहता है आप बच्चे को जानिए, नो योर चाइल्ड। तो सीटेट में लगभग 16-17 चैप्टर है, तो हम लोग जो है 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो बच्चे के व्यवहार का अध्ययन, वो जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी यानी आपसे अगर 150 मार्क्स का प्रश्न है तो 5 सेक्टर है। जैसे कि मान लीजिए कि चाइल्ड डेवलपमेंट वो 30 मार्क्स का, हिंदी 30 मार्क्स का। तो हिंदी जो 30 मार्क्स का होगा वो 15 मार्क्स तो होगा आपका हिंदी से, बाकी फिर 15 मार्क्स आपको चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना है। उसी तरह ईवीएस में, तो ईवीएस से 15 मार्क्स ही ईवीएस से रिलेटेड पूछेगा, फिर 15 मार्क्स आपका ईवीएस रिलेटेड चाइल्ड साइकोलॉजी पूछेगा। यानी हर सेक्टर में 15 मार्क्स आपको चाइल्ड साइकोलॉजी से रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, इसीलिए यह इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो व्यवहारवाद का जो मनोविज्ञान का जो जनक माना जाता है सिगमंड फ्राइड, ये तो पता होगा। यानी मनोविज्ञान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सीटेट में आए तो एकदम आंख कान मूंद के सिगमंड फ्राइड को टिक कर देना। ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड तो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। हम लोग का जो पहला चैप्टर है सीटेट का वो है वृद्धि एवं विकास। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। 2011 से लेकर अभी तक सीटेट ने जितना प्रश्न पूछा है वो विकास से संबंधित पूछा है। तो वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक, यानी जिसको हम नाप सके। सपोज कीजिए कि एक लड़का है, उसका हाइट है 5 फीट 6 इंच, वेट है 65 किलो, तो ये वृद्धि हुआ। यानी वृद्धि क्या होता है? शरीर में कितना ग्रोथ हुआ। विकास जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास के अंदर ही वृद्धि आ जाती है। जब हम विकास की बात करते हैं तो वृद्धि तो काउंट होगा ही, साथ साथ बच्चे का सामाजिक पक्ष कैसे है, बच्चे का आचरण कैसा है, बच्चे का अपना स्वयं का मूल्य कितना है, ये सब बातें होती है। यानी बच्चे में सामाजिक कौशल, संस्कृति से, सभ्यता से गुणात्मक पक्ष को मिला दे तो वो हमारा आ जाता है विकास। यानी विकास के अंदर ही वृद्धि आ जाता है।
तो वृद्धि से विकास जो है एक विस्तृत, वो ज्यादा विस्तृत है। अब है कि विकास से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आता है सीटेट में। हम लोग को बेसिकली जाना है सीटेट पे कि विकास रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग का प्रश्न ना छूटे। तो सबसे पहले विकास कितने तरह का होता है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक तो शारीरिक विकास होता है, सब जानते हैं, इसमें पढ़ने की आवश्यकता है क्या। मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है ना, भाषाई विकास होता है। तो विकास कई तरह का हो सकता है। मेनली क्या है, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास। अब जो भी विकास है, ये जितना भी, वो सब एक दूसरे से जुड़ा है। सीटेट का कोई भी प्रश्न हो, ये मान के चलिए कि सारा चीज एक दूसरे से अंतर संबंधित है, सब एक दूसरे से जुड़ा है, अलग कुछ भी नहीं है। कोई भी क्वेश्चन, सिर्फ विकास की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए सीटेट में तो ये लगाना है कि वो एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे के सापेक्ष है। यानी कोई भी दो शब्द आ जाए तो एक दूसरे के सापेक्ष सही होगा, एक दूसरे पर निर्भर सही होगा, एक दूसरे से संबंधित सही होगा, एक दूसरे से निरपेक्ष, निरपेक्ष होता है कि अलग, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, तो निरपेक्ष सही होगा नहीं, एक दूसरे से अंतर संबंधित नहीं है, सही होगा, एक दूसरे पर निर्भर है, सही होगा नहीं, तो ये सब चीज सही नहीं होता। तो कोई भी चैप्टर आ जाए, आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, ठीक है, यकीन मानिए कि कोई भी जो भी होता है कि एक दूसरे से संबंधित होता है। उसी तरह जब हम विकास की बात करते हैं, सारा विकास जो हमने बताया एक दूसरे से संबंधित है। अच्छा, जरा सोच के देखिए, इसमें कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी का शारीरिक विकास अवरुद्ध हो, कोई बीमारी रहे, तो क्या वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा, क्योंकि शारीरिक विकास और मानसिक विकास एक दूसरे से संबंधित है। अच्छा, मान लीजिए किसी का मानसिक विकास अवरुद्ध है, बच्चा एडीएच में आता है या किसी और बीमारी से ग्रसित है, तो क्या वह भाषाई कौशल हो सकता है? नहीं आ सकता है। क्या वह समाज से घुल मिल सकता है? नहीं। तो हर कोई एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। अब है कि विकास के कुछ सिद्धांत हैं। तो वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के दृष्टिकोण से, वो हमने आपको यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है और वन बाय वन उसको समझेंगे। तो सबसे पहले कहता है निरंतरता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी। यानी ये कहता है कि विकास जो है कभी अवरुद्ध नहीं होती है, विकास जो है जीवन पर्यंत चलते रहता है। जब से हमने जन्म लिया और मृत्यु डेथ विकास चलते रहता है। गांव घर में सुनते हैं कि बहुत लोग कहता है कि अब ना 60 वर्ष का हो गया, 80 वर्ष का हो गया, अब इसको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। विकास जो है कभी खत्म ना होने वाली कहानी। विकास जब तक हम लोग जिंदा है, विकास होते रहेगा। अब है कि वो विकास का डायरेक्शन बदलेगा। जैसे कि बच्चे में विकास अलग तरह का होगा, जो जो हमारा उम्र बढ़ता है, अनुभव के आधार पर हमारा विकास बढ़ते जाता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया थ्योरी ऑफ। तो निरंतरता का सिद्धांत समझ में आया। यानी निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास कभी खत्म नहीं होता है। विकास जब तक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग का अनुभव बढ़ता जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है एक रूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न क्या होता है कि हर बच्चे में विकास अलग अलग होगा। मतलब उसका सीखने का जो टाइम है, कोई जल्दी सीखेगा, कोई लेट से सीखेगा, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। एक चीज मानिए कि दूध का दांत हर बच्चा का टूटेगा। किसी का जो हो सकता है कि 3 महीना पहले टूटे, किसी का 3 महीना बाद टूटे। हर बच्चा जो चलने सीखता है तो पहले पेट के बल लेटना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर घुड़कना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर सब चलना सीखता है। तो यही पैटर्न है ना। कोई चाहे यहाँ का बच्चा हो, चाहे इंग्लैंड का बच्चा हो, पैटर्न तो वही रहेगा। दूध का दांत वहां के बच्चे में कभी टूटेगा, वो भले वो दूध का दांत नहीं मिल्क का टीथ होगा, लेकिन तो टूटेगा तो उसका साथी। तो ये है एक रूपता का सिद्धांत।
समझ में आया? एकरूपता का सिद्धांत क्या कहता है कि पैटर्न जो है विकास का वो सब बच्चे में सेम रहेगा। हो सकता है कोई किसी का धीरे हो और किसी का तेजी से हो, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। तीसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो ये समझना पड़ेगा मूर्त क्या है और अमूर्त क्या है। मूर्त से ही मूर्ति बना है। तो मूर्ति क्या होता है? जिसको हम फिजिकली देखते हैं। तो पहले जो बच्चा किसी चीज को देखता है उसके बारे में वो चिंतन करता है, बाद में वो कल्पना करना सीखता है। हर बच्चा ऐसा ही होता है कि बच्चा जो पहले देखेगा उसके बारे में सोचेगा, धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो वो फिर कल्पना करना सीख लेता है। जैसे कि हम लोग मैथ पढ़ाते हैं तो शुरू में जो मैथ पढ़ाते हैं 7 तक, उसमें बच्चे को लिख के देना पड़ता है। उसमें वो XYZ मान नहीं सकता है, तो जो देखेगा वो बनाएगा, अपने से इमेजिन नहीं कर पाएगा। और धीरे धीरे जब वो बड़ा हो जाएगा कि माना कि मूलधन x या 100 है, तो वो क्या करता है? वो अमूर्त चला गया। तो ये होता है कि विकास जो है वो हमेशा मूर्त से अमूर्त की होता है। ठीक है। नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन। आप लोग देखिए, जो बच्चा बहुत छोटा बच्चा होता है तो वो क्या करता है? पूरा हाथ पर चलाता है, छटपट छटपट करेगा। बाद में वो धीरे धीरे एक अंक का प्रयोग करता है, बाद में वो पेन पकड़ेगा। तो शुरू में वो है कि पूरा का पूरा शरीर इस्तेमाल कर लेता है, बाद में वो धीरे 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 करके जो है एक अलग अलग अंक का उपयोग करता है, और फिर उसको जब जरूरत पड़ती है जिस अंक का उस अंक का उपयोग करता है। तो ये कहता है हमारा एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो ऐसे समझिए कि जो भी हम लोग है, मान लीजिए भाषा लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो लैंग्वेज सीख रहे हैं तो क ख ग घ सब सीखता है और आ सब सीखता है। ठीक है। बाद में जैसे 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 बड़ा होता है तो मान लीजिए आप लोग कोई DLED कर लिए, कोई B.Ed कर लिए, कोई नीट में चला गया, कोई जो है ITI कर लिया, अलग अलग होता चला जाता है। तो शुरू में सामान्य होता है और बाद में वो जाके विशिष्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गया सामान्य से विशिष्ट की ओर। एक है विकास की भविष्यवाणी। तो हम लोग विकास की भविष्यवाणी बहुत हद तक कर सकते हैं, लेकिन ये CTET में कई बार प्रश्न आया है कि विकास की भविष्यवाणी सटीक रूप से की जा सकती है? नहीं, अनुमान लगा सकते हैं। एक कहावत है, होनहार विद्वान के होठ चिकने पात। हम देख के बता सकते हैं ये बच्चा ना कुछ बनेगा। तो विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन अगर सटीक शब्द दे दे या ठीक ठीक शब्द दे दे कि विकास की सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं, तो सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत हद तक बच्चे के बारे में हम बता सकते हैं ये बच्चा जो है आगे चलकर क्या बनेगा। इसको बोलते हैं विकास की भविष्यवाणी। अब है अगला व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अभी हमने जैसे बताया कि आपके क्लास में जितना बच्चा है, आप एक ही टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, तो कोई बच्चा तुरंत सीख जाता है, कोई बच्चा लेट से सीखता है, कोई बच्चा साधारण होता है। तो ये जो है इसी को कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी सीखने का जो है वो जो है अलग अलग होगा बच्चे का। सब बच्चे एक साथ एक जैसा नहीं सीख सकता है। जैसे मान लीजिए कहीं कोचिंग चल रहा है, अभी CTET का कोचिंग चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए 70 बच्चा अपियर होता है, तो कुछ जो है 110 लेते आएगा, कुछ 100 लेते आएगा, कुछ 95 लेते आएगा, कुछ फेल भी कर जाएगा। कोचिंग सेम, फैकल्टी सेम, एनवायरमेंट सेम, टीचर सेम, लेकिन जो है सीखने का वो जो कोई ज्यादा सीख लेता है और कोई कम सीख पाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अच्छा, ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत जो होता है ये बहुत हद तक जो है वातावरण और आनुवंशिकी पर डिपेंड करता है, जिसको कि हमने एक अलग टॉपिक दे दिया है, वातावरण और आनुवंशिकता का सिद्धांत। तो बच्चे के विकास में सबसे महत्वपूर्ण है वातावरण और आनुवंशिकता। इस पर CTET में हमको नहीं लगता 2011 से लेकर अभी तक बहुत सारा प्रश्न आ चुका है कि बच्चे के विकास में किसका योगदान है। 4 ऑप्शन दे देगा, वातावरण का सिद्धांत, B में दे देगा आनुवंशिकता का सिद्धांत, C में दे देगा वातावरण और आनुवंशिकता का सम्मिलित प्रभाव से, और D में कुछ और दे देगा या इनमें से कोई नहीं।
तो जब भी यह प्रश्न आए तो वातावरण और अनुवांशिकी के सम्मिलित प्रभाव से बच्चा सीखता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब वातावरण क्या है कि जिस वातावरण जब हम बोलते हैं तो सिर्फ वो प्रकृति में होता है, जहां पर बच्चा रह रहा है उसके आसपास का माहौल कैसा है उस पर सीखता है, या उसका हेरिडिटी पर भी, अनुवांशिकता पर भी, कि माता, हम लोग पढ़ेंगे T.H. मॉर्गन ने जीन शब्द का प्रयोग पहली बार किया था और उन्होंने कहा था कि माता पिता का गुण जीन के थ्रू बच्चे में आता है, जिसको कि अनुवांशिकता कहता है। तो अनुवांशिकता के आधार पर भी बच्चे में विकास होता है। जैसे मान लीजिए किसी के माँ बाप में हीमोफीलिया है तो ऑब्वियसली बच्चे में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ऐसा चीज है जो कि माँ बाप से बच्चे में ट्रांसफर होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं वातावरण और अनुवांशिकता का सिद्धांत। और एक और है विकास की दिशा का सिद्धांत। इससे भी सीटेट में कई बार प्रश्न आया है। एक प्रश्न आया है, याद कीजिए, कि एक बच्चा पहले बॉल पकड़ना सीखता है, फिर जो है लिखना सीखता है। यानी विकास जो होता है हमेशा केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो सबसे पहले जैसे ये हाथ है तो जैसे जैसे पहले इधर का वो पूरा हाथ हिलाएगा फिर उंगली हिलाएगा, इसीलिए वो पहले बॉल पकड़ना सीखता है और फिर जो है कलम पकड़ना सीखता है। यानी विकास जो है केंद्र से बाहर की ओर होता है और सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है। और सबसे बाद में टांग का विकास होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे बाद में टांग का विकास होता है और हमेशा विकास जो शुरू होगा वो सिर से लेकर पैर तक। तो ये हो गया हमारा विभिन्न विकास के सिद्धांत। तो इसमें रटना नहीं है, हम लोग को समझना है। और सीटेट में सबसे बड़ी बात है, कोई प्रश्न आए हमको ना निगेटिविटी मन में नहीं लाना है। वी कैन, बच्चा सीख सकता है। आप प्रयत्न करके तो देखिए, बच्चे के साथ जो है आप मित्रवत व्यवहार कीजिए। ठीक है, और बच्चे के व्यवहार का अध्ययन कीजिए। तो बच्चे के व्यवहार के बारे में सिगमंड फ्राइड ने तो बहुत कुछ बोला है। ठीक है, तो उसका हम लोग अध्ययन बाद में करेंगे। लेकिन एक बात मानिए कि सीटेट में ये मनोविज्ञान जो है चाइल्ड साइकोलॉजी, इसलिए चैप्टर ही हो गया चाइल्ड साइकोलॉजी। आप बच्चे को जानिए, अगर बच्चे के व्यवहार का अध्ययन कर लिए तो आप जो है एक बढ़िया टीचर हो सकते हैं। ठीक है, इतना ही आज, फिर कल नेक्स्ट चैप्टर